आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं इन 3 गुप्त बातों को जान लो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को इन 3 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है इन 3 बातों से आपके सारे बंद दरवाजे खुल सकते हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो सब समस्याएं रुक जाएंगी और आप अपने जीवन में सारे दुख और तकलीफ़ों से बच सकते हो, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है ये 3 गुप्त ऐसी बातें हैं जो आपको और आपके सारी प्रॉब्लमों को दूर कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बातों की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, विश्वास और निष्ठा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर विश्वास और निष्ठा है तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन में एक सच्चे मसीही बन सकते हैं और आप हर एक दुख और तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें विश्वास से प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है कि जब हम अपने दिल में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम प्रार्थना करते समय विश्वास से मांगते हो वह तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर विश्वास और निष्ठा है तो मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आप अपने आप को बहुत सारी समस्याएं से, बहुत सारी दिक्कतों से बचा सकते हो, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि विश्वास और जो निष्ठा होती है वो आपको बहुत सारे बंधनों से और बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए जब आप लोग अपने जीवन में जब विश्वास करते हो तो परमेश्वर कहता है कि आपको दिल और पूरे अपने विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ आपको प्रार्थना करना चाहिए। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। और परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तो परमेश्वर कहता है कि वो सब तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को विश्वास करना है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मन की शुद्धता और खेद। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मन की शुद्धता और खेद करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं में सही मन से प्रार्थना परमेश्वर के सामने आते हैं तो वह हमारी प्रार्थना सुनता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आपका मन हमेशा शुद्ध रहेगा और आपको खेद रहेगा कि हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर से बातें करना है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं में सही मन से और परमेश्वर के सामने आते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, भजन संहिता अध्याय 66 से 18 में लिखा हुआ है, यदि मैंने अपने मन में किसी दोष को पाला होता तो प्रभु नहीं सुनता है। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर कहता है हमें अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए और अगर कोई पाप हो तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब हम क्या करेंगे, अपने जीवन में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर कहता है कि जब आप सही मन से प्रार्थना करोगे और परमेश्वर के सामने आते हो सही मन से, तो परमेश्वर कहता है कि वह हमारी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर कहता है कि यदि मैंने अपने मन में किसी दोष को पाला होता तो प्रभु नहीं सुनता। क्योंकि मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये है कि हमें अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए और अगर कोई भी पाप हमें हो तो हमें परमेश्वर से पश्चाताप करना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर कर देगा। और दोस्तों, तीसरे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर पाते, और जो व्यक्ति अपने जीवन में
प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करेगा, वो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से अपने आप पर पीड़ित रहेगा। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तभी सुनता है जब हम उनकी परमेश्वर कहता है कि जब हम उनके परमेश्वर के उद्देश्य और इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे प्रभु कहता है कि हमें हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमें हर एक चीज़ देता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 से 14 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, और यह विश्वास हमें यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमें सुनता है, यानी कि वो हमारी प्रार्थना और विनती को सुनता है। क्योंकि मेरे प्रियो वो परमेश्वर हमसे कहता है कि आपको मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए और आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे मांग भी सकते हो। क्योंकि मेरे प्रियो जब आप प्रभु के इच्छा के अनुसार आप अपने जीवन में प्रार्थना करोगे, तभी परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के अनुसार वो देगा। जैसे कि आप कोई व्यक्ति काम करता है, अगर वो अपने मालिक के इच्छा के मुताबिक काम करेगा तो मालिक उसके इच्छा के मुताबिक पैसा भी देगा। क्योंकि मेरे प्रियो वो उसके मन में ये रहेगा कि तूने काम किया है, तो दोस्तों वो आपको पैसा देगा। उसी प्रकार प्रभु कहता है कि जब आप अच्छे से काम करोगे, जब आप परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।